Hi student, let's read the question, and question says that the most probable velocity of a neutron at 20 degrees Celsius is nearby 220 meter per second, 2200 meter per second, 22200 meter per second और 22 मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें। की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास होता है दिस इज मोस्ट, आपके पास आ जाएगा दैट इज प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये आपके पास क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज स्पीड possessed by most of molecules, possessed by most of the molecules। जितने भी जो मॉलिक्यूल हैं वो जो स्पीड पोजेस करते हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए, मैथमेटिकली जो मोस्ट बीएमपी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, दिस इज इक्वल्स टू 2RT अपॉन m। यहाँ पे R मोलर मास है, T टेम्परेचर है और m जो है दैट इज मोलर मास। तो आपको पता है मोलर मास क्या होता है। अगर हम डिफाइन करें मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, तो यह आ जाएगा Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, तो Na आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, 10 पावर माइनस 27। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहाँ से आपके पास जो वो बन जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा इतना, आपके पास जो है 10 पावर माइनस 27 आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज योर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब हमें क्या करनी है, आर का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आपके पास बनेगा ट्वाइस आर बनेगा 8.314। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 293 केल्विन। ठीक है, ये आपके पास केजी में होता है, दिस इज इन केजी। डिवाइडर बाई आपके पास आएगा मोलर मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो इसको हम देखते हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपके पास बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 का मतलब है दैट इज योर 16, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8.314 और साथ में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज योर 293। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 4872.004 और नीचे हम इसको डिवाइड करें 1.67 इंटू आपके पास आ जाएगा 10 पावर माइनस, जिसको आप बोल सकते हैं थोड़ी 27 है ना, तो साथ में इसको लेना पड़ेगा हमें 6.022 इंटू 10 पावर 23। ओके, तो साथ में आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर, यहाँ पे आएगा 23। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 पावर, ये माइनस 27 है तो इधर कितना आ जाएगा प्लस 27। इसका स्क्वायर रूट जो है हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास कितना चला जाएगा, 10 पावर कितना जाएगा, दैट इज योर 4 और नीचे जो हमारे पास वैल्यू 1.67 इंटू 6.022 ये आपके पास हो जाएगा 10, तो ये बनेगा 4872 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं इंटू 10 पावर 4 डिवाइडर बाई आपके पास नीचे आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर देखिएगा, ये इसको करेंगे 10 पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये बनेगा 4872 इंटू आपके पास बनेगा 10 पावर 3 का यहाँ पे आ जाएगा दैट इज योर स्क्वायर रूट। तो देखिए, अगर इसको हम करें, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4872 जो है इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है इसको ले लेते हैं, तो ये बनेगा, अगर तो इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है ये आपके पास यहाँ से
यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज योर, जिसको आप बोल सकते हैं ये वैल्यू बन जाएगी इट्स योर 2200, क्योंकि ये देखो ना, अगर हम ये जीरो भी काउंट में ले लेते हैं तो ये कितनी बन जाएंगी 4 8 7 2 1 2 3 जीरो, है ना। तो ये मान लो हमारे पास जो है वो लगभग जो है वो 4000 के आसपास बन रहा है। मतलब फोटो इसको मैं ले सकता हूँ दैट इज योर, इसको ले सकता हूँ मैं 2000। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 और 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दैट इज ये बन जाएगा आपके पास ये वैल्यू के आसपास। तो अगर आप इसको स्क्वायर आउट कर लें तो ये नंबर 2000 के आसपास आना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2200, यहाँ से आपके पास बनेगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।